आप मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ईदगाह से तो जरूर परिचित होंगे। इस कहानी में हामिद अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी बूढ़ी दादी की परेशानी का ख्याल रखता है। वह अक्सर अपनी दादी को रोटियां बनाते समय देखता है कि किस तरह से चिमटा ना होने की वजह से दादी की उंगलियां जल जाती थीं। एक दिन ईद आती है और वह ईदगाह जाता है और मेले के लिए दादी द्वारा दिए गए 3 पैसों से एक चिमटा खरीद लाता है। ये कहानी त्याग और समझ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बुढ़ापे की ज़रूरतों और लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और डेली एसआईपी के माध्यम से शुरू करें अपनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। तो आइए इस वीडियो की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है दो सगे भाइयों की। दोनों की ही उम्र में महज 2 साल का अंतर है। दोनों ही भाइयों ने हाल ही में सेम कंपनी में 30,000 रुपए की मंथली सैलरी के साथ नौकरी शुरू करी है। बड़े भाई का नाम है रोहन और छोटे भाई का नाम है रंजन। रोहन की उम्र अभी 30 वर्ष है, वहीं रंजन की उम्र अभी 28 ईयर्स है। रोहन को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह यूट्यूब पर जेड फंड्स के वीडियो देखकर सेफ माने जाने वाले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी सैलरी के 1/3 अमाउंट की एक मंथली एसआईपी शुरू कर देता है, इस गोल के साथ कि वह आने वाले 20 सालों के बाद 1 करोड़ कॉर्पस के साथ रिटायर होगा, जिसके बाद वह अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकेगा। रोजाना की 9 to 5 की जॉब से छुटकारा पाकर अपने मन का काम कर सकेगा। रोहन की हाल फिलहाल में ना तो कोई ईएमआई है और ना ही कोई नवाबी है। इसके विपरीत रंजन, जो रोहन का छोटा भाई है, अपनी सैलरी को अपनी जरूरी खर्चों के साथ लग्जरी लाइफ जीने में उड़ा देता है। जहां एंड्रॉइड स्मार्टफोन से काम चल सकता था, वहां रंजन 28 साल की एज में लोगों की देखा देखी 1,20,000 का आईफोन खरीदता है। अब स्वाभाविक है कि हाल ही में जॉब ज्वाइन की है, तो रंजन के पास आईफोन को फुल पेमेंट के साथ खरीदने के तो पैसे हैं नहीं। इसलिए रंजन अधिकांश लोगों की तरह आईफोन को ईएमआई पर खरीद लेता है। 16% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगले 2 सालों के लिए रंजन हर महीने 5,876 रुपए की ईएमआई बना बैठता है। 1,20,000 वाले आईफोन को ईएमआई पे खरीदने के कारण रंजन को 21,014 रुपए का इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ सकता है। यानी 1,20,000 का आईफोन रंजन को 1,41,000 रुपए का पड़ता है। जब 2 साल के बाद रंजन के आईफोन की ईएमआई खत्म हो जाती है, तब रंजन एक 7 लाख की कार खरीद लेता है। रंजन ये कार कुछ डाउन पेमेंट के साथ 10% के इंटरेस्ट रेट पर खरीदता है, जिसकी 11,621 रुपए की ईएमआई रंजन अगले 7 सालों के लिए अपनी सैलरी से पे करता रहता है। इस कार को ईएमआई पर खरीदने से रंजन को 2,76,150 रुपए का ब्याज देना पड़ता है। 7 लाख की कार का इंटरेस्ट के साथ अमाउंट 9,76,150 रुपए हो जाता है। समय के साथ रंजन की सैलरी में भी इजाफा होता है। जब सैलरी बढ़ती है तो रंजन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। 9 साल तक ईएमआई पर अपनी लग्जरी लाइफ जीने के बाद रंजन अब अपने सपनों का घर खरीदने के लिए एक 30 लाख का होम लोन ले लेता है। होम लोन लेने के लिए रंजन अपनी पुश्तैनी यानी विरासत में मिली गोल्ड ज्वेलरी को भी बेच देता है, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से होम लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी का 10 से 20% तक डाउन पेमेंट देना होता है, और उसके पास डाउन पेमेंट के लिए तो पैसे हैं नहीं, क्योंकि वो जी रहा है अपनी जिंदगी ईएमआईज पर। रंजन ये होम लोन 8% के इंटरेस्ट रेट पर लेता है, जिसकी ईएमआई लगभग 22,000 रुपए होती है। रंजन को होम लोन अमाउंट पर आने वाले 30 सालों में 49,24,670 49,24,657 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी 30 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट अमाउंट दोनों को ऐड करके रंजन को अपने सपनों का घर लगभग 80 लाख रुपए में मिलता है। यानी ये रंजन का अब तक का सबसे महंगा कर्जा है। होम लोन लेते समय रंजन की एज 37 ईयर्स थी, और जब तक ये होम लोन उतरेगा रंजन की एज 67 ईयर्स हो चुकी होगी। यानी रिटायरमेंट के बाद भी रंजन को ये होम लोन पे करना पड़ेगा। वहीं रंजन का बड़ा भाई रोहन, जो रेगुलर 20 साल तक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी 10,000 की मंथली एसआईपी भरता रहता है, जिस पर उसको मान लीजिए 13% का सीएजीआर रिटर्न मिलता है। 30 साल की उम्र में शुरू की गई रोहन की ये इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद उसकी 50 साल की एज में 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाती है। रोहन का 20 सालों में 24 लाख इन्वेस्ट हुआ, जिस पर उसे 90,55,191 रुपए का रिटर्न मिला।
इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न के साथ रोहन का टोटल कॉर्पस हो गया 1,14,55,000 रुपए। इतना अमाउंट तब बना है जब रोहन ने सिंपल एसआईपी की है, और अगर रोहन सैलरी बढ़ने के साथ अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करता जाता है, यानी स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो ये कॉर्पस इससे भी अधिक होता। रोहन अब 50 साल की उम्र में आसानी से रिटायरमेंट लेकर लाइफ एंजॉय कर सकता है। रोहन अब 1 करोड़ रुपए के साथ अपनी नौकरी की मजबूरी से मुक्त होकर मन मर्जी का काम कर सकता है। रोहन चाहे तो इस पैसे को दोबारा एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर अपनी एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकता है। साथ ही एसडब्ल्यूपी के माध्यम से रोहन अपने इस पहले करोड़ को ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स को स्कीम के हिसाब से रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगर रोहन सही परसेंटेज से पैसा विड्रॉल करता रहता है तो उसका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। एसडब्ल्यूपी टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। ये वीडियो चेकआउट करना ना भूलें। अगर पैसे कभी खत्म नहीं होंगे तो रोहन अपनी लाइफ के साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को भी फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, यानी इस अमाउंट के जरिए रोहन के बच्चे भी एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि आखिर रोहन ने इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड को ही विकल्प के तौर पर क्यों चुना। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद नहीं है जो म्यूचुअल फंड को रिटर्न्स के मामले में बीट कर सके। बैंक एफडी में इन्वेस्टर्स को 7% तक का ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इससे ज्यादा तो देश में इन्फ्लेशन ही है। अगर रोहन ने लंबे समय तक पैसा एफडी में रखा होता तो आज उसकी वैल्यू बढ़ने की बजाय रियल टर्म्स में घट गई होती। पीपीएफ में रोहन को 7-8% से अधिक का रिटर्न नहीं मिलता। रोहन का म्यूचुअल फंड्स को चुनने का एक और रीजन यह रहा कि रोहन किसी भी इमरजेंसी में अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर कभी भी लोन ले सकता है। जी हाँ, जेड फंड्स पे लोन ले सकता है रोहन अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। अगर आप भी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। ये तो रही रोहन और रंजन दोनों भाइयों की लग्जरी लाइफ और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी स्टोरी। आप अपने जीवन में रोहन और रंजन दोनों भाइयों में से किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं और इस लाइफ को जीने में जेड फंड्स आपकी क्या मदद कर सकता है, इस बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। We'll be more than happy to answer your questions. म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.